करके कोई त्रिशूल अपने यहाँ लगाए। तो मम्मी कहती थी कोई दूसरा उपदेश देता या सीख देता ना तो ऐसे लगता है एकदम। सही बात भी है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है इन दिनों। रियली आई अप्रिशिएट यू, बहुत सादगी से। और अब हमने जो प्रयास किया, सारी बातें की, तो मैं चाह रहा हूँ आप में से जो विद्यार्थी कहना चाह रहे हैं कुछ कि आपको कैसा लगा यहाँ आके, क्या आप सोच के आए थे, क्या मिला आपको, तो 2-2, 5-5 मिनट में अपनी बात यहाँ आके कहें, हम साइड में बैठ के सुनते हैं। ठीक रहेगा? आइए, वेलकम। जो भी भाव हो आपके, कोई बैन नहीं है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। कौन शुरू करेगा? एक को तो हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर कोई नहीं बचेगा। यस प्लीज़, नरेश से शुरू करते हैं। मैं अपनी चीज़ें ले लूँ। वेलकम। थैंक यू। अभी सर ने जो कहा ना कि आप लोग हमें सुनते रहे, अब हम आपको सुनेंगे, इस सुनने के पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और वो क्या है? पूरी की जिंदगी यहाँ पर जो भी पढ़ाई की है ना, यहाँ की व्यवस्थाओं पे, यहाँ की शिक्षा के तरीकों पर और यहाँ की शिक्षा पे आपके अंदर जो भी विचार है ना, वो जरूर निकालिए ताकि यहाँ पर भी सुधार हो सके। ये हम लोगों के लिए है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हम विद्यार्थियों की नज़र से देख पाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, आप सब लोग क्या बनने जा रहे हैं? आरएस ऑफिसर्स, है ना? और ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपनी समझ, तो इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू। ठीक है? मैम ये मेरे को माइक को चलना। पहले तो मतलब ब्लूप्रिंट का हृदय से धन्यवाद सर जी। मतलब यहाँ आने के बाद लगा कि इंसान मतलब जो चाहे सब कुछ कर सकता है। ये सर ने मतलब शुरू से आए उस दिन से शुरू किया था, और छोटी छोटी हर चीज़ कि आपको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, हर चीज़ मतलब ऑल ओवर नॉलेज था। धीरे धीरे देते रहे। और मतलब ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मतलब ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि अपन मतलब कुछ चीज़ करते हैं तो 5 दिन 10 दिन चलती रहती है, और फिर अचानक से वापस की वो कंपटीशन जो मतलब आत्मविश्वास का जो लेवल होता है बिल्कुल नीचे चला जाता है। फिर लगता है कि यार कुछ नहीं कर सकते अपन, तो अपन से नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये सर ने सिखाया है कि मतलब न तो तेज़ भागो और न रुको, धीरे धीरे चलते रहो तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। और ये चीज़ें चलो ठीक है, सर ने तो एक जैसे ओलंपिक में एक ट्रैक होता है वो बता दिया है, लाइनें खींच दी कि आपको इस में चलना, पर उसमें जो लक्ष्य तक भागना है वो अपन को ही करना है, ताकि तभी लक्ष्य मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको मुझे भी ऐसा ही करना है कि मतलब पूरे दिन में ऐसा लगे कि एक मतलब शाम को रात को एक सुकून भर से सो सके कि यार मैंने अपना काम कर लिया, अब होगा वो आगे देखेंगे। तो ये एक मतलब जो प्रोसेस है वो हमेशा जारी रखेंगे, ये मैं सबकी तरफ से सर को विश्वास दिलाता हूँ सर। नेक्स्ट, जो भी आपको लगाओ कि यहाँ आने से पहले कोई डाउट था तो अब कैसा लगा, कैसी वर्कशॉप रही, सारी बातें 1 बाय 1 आ जाइए। Respected उमेश सर, मैम एंड माय ऑल फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सर एक्चुअल में जब मैं यहाँ आया था उससे पहले मुझे तो यही लगता था कि वाकई में आरएस नहीं बन सकते हैं, इजीली नहीं बन सकते हैं। और जैसा कि जो दिनेश सर आए थे उनका भी यही कहना था, वो मुझे लगा कि हाँ ये मेरे बारे में ही कह रहे हैं कि हाँ आरएस
बनने से पहले हर एक यही सोचता है कि आरएस बन सकते हैं क्या, लेकिन फिर बाद में धीरे जब सर ने बताया कि नहीं बन सकते हैं, तो हाँ आज मैं भी ये कह सकता हूँ कि आफ्टर योर गाइडेंस आई एम अश्योर दैट या नाउ आई कैन ऑल्सो बी अ आरएस ऑफिसर। तो इस बात के लिए मैं आपको बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ सर। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि कहते हैं सूरज को दिया नहीं दिखाना चाहिए, तो इससे ज़्यादा मैं आपके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। हाँ लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सर, आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो आपने मेहनत की है हमारे लिए, आपने जब हमारा ये बैच शुरू हुआ था तब पहले दिन आपने ये कहा था कि मैं 100% तो दूंगा, लेकिन हो सकता है कुछ कारणों से तुम तक 90% ही पहुँचेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर, ये 90 नहीं, या आई थिंक 200% से भी ऊपर चला गया है। और ये मैं इन सब की तरफ से भी अश्योर करता हूँ, बिकॉज हम ग्रुप डिस्कस करते हैं सर, एक दूसरे से बात करते हैं, सब एक दूसरे से विचार विमर्श होता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। जब हम यहाँ नहीं आए थे तो कपिल सर और मैं तो और भी बहुत जगह घूमने गए थे पता करने गए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, और हम दोनों का एक मेंटेलिटी ये थी सर कि वॉट एवर यू डू टेस्ट बिफोर ट्रस्ट। किसी भी चीज़ को अगर आप ट्रस्ट करते हो तो उससे पहले उसे टेस्ट करो। तो हमने टेस्ट किया था, लेकिन जब यहाँ आए तो सर ने हमें एश्योरिटी दी थी। ऐसी एश्योरिटी आई थिंक मेरे हिसाब से कोई नहीं दे सकता कि अगर आपको 21 दिन में संतुष्टि नहीं लगे तो आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तो सर वाकई में हम संतुष्ट हैं, और हमें लगता है कि हम वाकई में इस मेहनत को जारी रखेंगे, और पक्का उम्मीद है कि हम बनेंगे आरएस ऑफिसर। थैंक यू। देखिए ये है हमारी असली फीस। ये जो शब्द मिल रहे हैं ना, ये कोई भी और बुलवा नहीं सकता सिवाय आपके दिल के। तो हमें इससे रियल में जो संतुष्टि मिल रही है कि आप लोगों को यहाँ आके संतुष्टि मिली है कि हम ठीक जगह आ गए, ये बहुत बड़ी सफलता है हमारी। और हमें आज पूरे पिछले जो 2-4 महीने से कहूँ मैं, या यूँ ज़िंदगी भर से लगा हुआ हूँ कि पहले मैंने अपने रिजल्ट लिए, फिर लोगों के लिए काम किया, अपने लिए किया, अब SAP के लिए प्लानिंग की, और अब जो है आप लोग SAP के फर्स्ट बैच के रूप में, इस कार्यक्रम के फर्स्ट बैच के रूप में आप लोग हैं। वैसे बहुत सारे लोग आए भी, गए भी, पढ़े भी, RS भी बन गए, बहुत सारे लोग SI बन गए, थानेदार बन गए, टीचर्स बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन असली बात ये है। तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप ऐसी मेहनत कर रहे हैं। आगे प्लीज नेक्स्ट। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। 21 दिन हम सब लोग साथ रहे और बहुत अच्छा लगा। और मैं बस इतना सा कह सकता हूँ कि 21 दिन पहले मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता था, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और ये SAP है तो मैं इसको कुछ नाम देना चाहता हूँ, मैं इसे शेप बनाना चाहता हूँ। SAP ने हमें शेप दिया, माइंड को शेप दिया। 1000 ऑफ क्यूरीज व्हेन आई कम विथ मी। हर चीज़ टाइम टेबल के साथ होती गई, हर सवाल का जवाब मिलता गया, और आज एक भी क्यूरी किसी के पास नहीं है। यही चीज़ें होती है जो स्टूडेंट्स को, टीचर को बताती है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो 21 दिन का टाइम टेबल था ना, वो 210 घंटे का था, लेकिन इस टाइम टेबल को बनाने के लिए 210 दिन लगे होंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। ये बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि बहुत मेरी टीम ने मेहनत की। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था अकेला, हालांकि, लेकिन बहुत मेहनत की है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलके काम किया है यहाँ। और बात इन्हीं की नहीं है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स या RS ऑफिसर्स या टीचर्स या एकेडमिक के काम जो किया है, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया जब ये एक प्रोजेक्ट पूरा हो पाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्लीज आइए। और जो भी दिल में हो ना, बात करिए आराम से। देखो ये एक मौका है अच्छा कि हमें बोलना भी आएगा, बात भी करेंगे, खुल के बात करिए। 1 घंटे 2 घंटे को हम इस तरह एंजॉय करेंगे। वेलकम। नेक्स्ट। यस, वेलकम कपिल। नमस्ते आपको और आप सभी को। जैसे कि मैं पिछले 3 या 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और जैसे एक टीचर जैसे कहते हैं, टीचर को पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टीचर ये सोचता है कि उसको सब कुछ आता है, और उसके दिमाग में ये रहता है कि वो सब कुछ जानता है, और उसको पढ़ाना, उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है।
मेरा मीडियम शुरू से इंग्लिश रहा है, और मैं हमेशा इस कश्मकश में रहा था कि हम गए थे तो हम सोचते थे इंग्लिश RAS को हम इंग्लिश में अटेंड करेंगे, कि पेपर हम इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे। बट जब मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि यार सर ने मुझे बताया, जितने लोग यहाँ पे उन्होंने बताया, आपको डील तो हिंदी के लोगों से करना है जिनको हिंदी समझ में आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम, आज भी आप मेरी डायरी खोल के देखेंगे तो ऐसा लगेगा हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं उसमें, कि तीसरे का बच्चा भी उससे अच्छा लिख लेगा। और सर ने बोला, इन्होंने एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी सिखाई कि आप हमेशा अपनी जो फितरत है उसको क्या रखें, सीखने के लिए रखें। और मैंने सर को बताया भी था जब मेरी काउंसलिंग हुई कि मैंने ना, जो 5वीं या 8वीं क्लास के बच्चे जो हिंदी सुधारने के लिए को सुलेख खरीदते हैं ना, वो सुलेख की मैंने 3 या 4 किताबें खरीदी हैं, और मैं डेली मॉर्निंग में यहाँ आने से पहले उस सुलेख में क्या करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। और सिखाया वोकेबलरी के लिए, जो हिंदी की जो मेरे जो शब्द हैं कि मैं लिखने के लिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वर्ड बोले जाते थे कि मतलब मेरे को कंफ्यूज होता है, बड़ी ई लगाऊँ कि छोटी ई लगाऊँ। मैं पास वाले में से देखता था कि यार इसकी छोटी है कि बड़ी है, तो बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन हाँ, वोकेबलरी पे मैंने अपना काम करना स्टार्ट करा है। और जब मैंने पहला कदम बढ़ाया तो देर बस पहला कदम बढ़ाने की थी। आज मैं चलना शुरू करा है, पहला कदम चलूँगा, और हो सकता है अगले साल दौड़ने लग जाऊँ और अपने टारगेट को अचीव करूँ। और यहाँ पे मैं आया हूँ तो बहुत लोग मिले मुझको, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। रिफ्रेशमेंट हमको सोने से नहीं मिलता जितना हमको आपस में बात करने से मिलता है। हम ऐसी छोटी मजाक में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं एक दूसरे के साथ में। तो मोरल मिलता है कि लाइफ में क्या है कि स्माइल आपकी सारी मुसीबतों को भुला देती है। हमेशा ये नहीं होता है कि रोते हुए चेहरे को कोई देखना नहीं चाहता। पूरे टाइम अगर हम रोता हुआ चेहरा, मेरे से होगा नहीं, कौन करेगा, कैसे करेगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। एक स्माइल आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिला सकते हो, आप खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा सकते हो। एक मुस्कुराहट ही आपकी सारी मुश्किलों का समाधान कर सकती है। ऐसे वर्ड में जो बोल रहा हूँ, समाधान, मुश्किलें, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले 28 अगस्त के लिए। और मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त के बाद आप भी RAS बन के स्वतंत्रता प्राप्त करें, और देश को जो हमारी जो जकड़ी हुई मुसीबतें हैं जिसने जकड़ रखा है, और किताबी तौर पे तो हम बहुत चीज़ें जानते हैं कि हाँ यहाँ पे गरीबी है, ये है, लेकिन सोल्यूशन की बात कोई नहीं करता, सब प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सब जानते हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, सब जानते हैं कि हाँ बाल विवाह है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सोल्यूशन की बात कोई नहीं करता। हमारे बड़े बड़े नेता भी खड़े होते हैं, वो भी ये बोलते हैं ये हमारे साथ दिक्कत है, हमारे समाज में ये चल रहा है, उसने ये कर दिया है, पाकिस्तान वो करता है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं बताता और सब प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम अगर बड़े अधिकारी बनते हैं या बहुत ऊपर जाते हैं तो एक अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान, और दूसरा सबसे बड़ा, लोगों के लिए एक सोल्यूशन बने कि हाँ स्टेज पे नेता या कोई अधिकारी नहीं आया, समाधान आया है, बस वो समाधान चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बातें कही कपिल ने। नेक्स्ट। और ये देखो, छोटी छोटी चीज़ों को आप अपना लोगे ना, जो आप में किसी को इंग्लिश में हो सकती है, किसी को हिंदी में हो सकती है, किसी को हैंड राइटिंग की हो सकती है, जो नहीं आ रहा उसको जीरो से शुरू कर लो, बस बात खत्म। जो चीज़ दिक्कत है उसको जीरो से फिर शुरू कर लो, 6 महीने में वैसी हो जाएगी। सही बात लग रही है नहीं? आइए आगे, नेक्स्ट। आइए, बोलना है सबको ही, फिर कंपलसरी कर देंगे। गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ब्लूप्रिंट से मैं 2013 से जुड़ा था, और उससे पहले जब मैं अजमेर आया था तो BSc किया था मैंने, और उस दौरान मुझे नहीं लगा था कि साइंस वाला कोई RAS बन सकता है। 2012 में मैंने RAS दिया था, और फर्स्ट पेपर जब मैंने अटैम्प्ट किया था तो मेरे 13 नंबर आए थे, 200 में से 13 नंबर आए थे। मुझे नहीं पता था हिस्ट्री क्या है, बाबर, हुमायूं, ये सब कुछ। लेकिन आज जब मैं अटैम्प्ट करता हूँ, और इस बार जो मैंने पेपर दिया था उसमें मेरे 294 मार्क्स आए थे मेंस में, और उससे पहले मैंने 6 महीने कोचिंग चलाया था। और जो सर ने मुझे सिखाया साल भर में सिर्फ लिखना, एक कोशिका जो चैप्टर हमें यहाँ पढ़ाया गया था वो शायद 3 महीने या 4 महीने चला था, सिर्फ कोशिका पे। उसका रिजल्ट आज ये है। उत्कर्ष में पढ़ा हो, चाहे जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ा हो,
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिसका हम नाम लेते हैं, वहाँ से पढ़े हुए लोगों के नाम मार्क्स आए थे 299 और मेरे आए थे 294। तो ये सर शायद सर का ही रिजल्ट है, मेरा इसमें अभी तक हाल फिलहाल में कोई रोल नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि दिनेश राय सर की तरह ही पहला सिलेक्शन एसएपी का मैं दे पाऊँ। जो बातें सर मुझे बताते हैं वो मेरे तक सीमित नहीं रहती हैं, मेरे फैमिली तक जाती हैं। मेरे फादर भी इनसे मिले हैं और जो सर कहते हैं वही फॉलो करते हैं हम। जैसे मैम ने बताया था कि सोयाबीन खाना चाहिए, है ना, तो उसी दिन मैंने शाम को पापा से बात की थी, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा हमें सोयाबीन आटे में मिला के खाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे डांटा, बोले ये पहले तेरे को बात पता नहीं थी क्या, आज क्यों बता रहा। शुगर में फास्फोरस होता है ना, उसको घोलने के लिए हमें बॉडी में ज़रूरत पड़ती है, ये बात मैंने घर पे बताई। तो बोला आज से चीनी बंद हो जाएगी, कोई नहीं खाएंगे। मेरी नाना जी तक में फैमिली में हमने चीनी बंद करवाती है और ये रियलिटी है। कोई मैं अपने इंस्टीट्यूट को या पुराना स्टूडेंट होने के नाते मैं शो नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं रूम लेके रहता हूँ और हम खाना बनाते हैं, आप लोग आ जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको शुगर नहीं मिलेगा। थैंक यू। देखो चेंजेस करते जाएंगे, फ़ायदा मिलता जाएगा, और चेंज आदमी करेगा जब उसको कुछ मिल रहा है। और हर एस्पेक्ट में बहुत बढ़िया बात कही सीताराम ने। नेक्स्ट वन। आओ, घबराना क्या है, आज मौका मिला, देखो हम सुन रहे हैं, आप बोल कर। यस। गुड मॉर्निंग। मैं अभी सेकेंड ईयर में आई हूँ और मेरा ये फर्स्ट है टीचिंग का जो इंस्टीट्यूट है, जो ये भी चला रहे हैं, जो मैं फर्स्ट कोचिंग टीचिंग जो भी मैं ले रही हूँ, मेरा फर्स्ट है ये। कि मैं इतने बड़े बड़े आप लोग हो, आप लोगों ने कुछ ने आरएस का दिया है, कुछ ने किसी का एग्ज़ाम फाइट किया, मैं उन सब के साथ में बैठ के और यहाँ पढ़ाई की। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मैं पहले दिन जब यहाँ आए थे तो इतना अजीब लग रहा था कि 6 बजे उठना है, फिर जाना, 10-10 घंटे कैसे बैठेंगे। और फिर बाद में लंच टाइम के बाद में तो ओहो क्या नींद आने लगी। फर्स्ट दिन यहाँ पे 4-5 बजे के बाद में जो पढ़ाया गया सब सर के ऊपर यूँ लगने लगा कि हाँ अभी ये 10 दिन कैसे, ये 21 दिन कैसे जाएंगे, ये 10-10 घंटे हाँ पढ़ना बैठना करना। ऐसा लगा अरे करेंगे कैसे, ये आज एक दिन तो निकल गया, रात को जाते अब कल से नहीं जाना वहाँ पे, अब नहीं पढ़ना। पर फिर ये लगा कि नहीं 10 घंटे बैठ के देखते हैं। फिर 2 दिन हुए, पर तीसरे दिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं तीसरे दिन शायद इकोनॉमिक्स की क्लास थी, वो सर जो ले रहे थे